हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। इस दर्दनाक हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। हरदा में मातम बस रहा है। कांग्रेस इस पूरे हादसे को सरकार की बड़ी चूक बता रही है। सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव का ये ट्वीट देखिए। अरुण यादव ने इस हादसे पर सरकार को घेरते हुए लिखा, हरदा पटाखा फैक्ट्री का मालिक बीजेपी नेता है। इनकी ब्लैक लिस्टेड फैक्ट्री एक बड़े कद्दावर नेता के संरक्षण में चल रही थी। फैक्ट्री में पहले भी 2 बार विस्फोट हो चुका है। इसमें 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि अरुण ने अपने आरोपों में बीजेपी नेता के नाम का खुलासा नहीं किया। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लगातार हमला कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस घटना को शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया है। पहले गिरफ्तार था जी, उसको वही अपनी फैक्ट्री चलाता गया, बेल पर था, तो प्रशासन क्या कर रही थी? ये पूरी जिम्मेदारी और दोष प्रशासन। कहना चाहता हूं कि ऐसे कौन से इतने सालों से जब कलेक्टर ने परमिशन उसकी निरस्त कर दी तो कमिश्नर ने क्यों स्टे दिया? और स्टे दिया तो तारीख का स्टे दिया कि चालू करने का स्टे दिया? मेरे पास जानकारी है कि सिर्फ स्टे उनको 1 तारीख तक का मिला था, लेकिन अवैध रूप से चल रहा था। कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिनके ये आश्रय में इसी सब चीजें चल रही थी? ये सरकार की सीधे जवाबदारी है कि अगर इस प्रकार से सरकार के आंख और नाक के नीचे इस प्रकार की हरकतें हो रही है तो एक आम लोगों के साथ खिलवाड़, उनकी जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, ये गलत बात है। हरदा पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घायल हुए मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। रात में यही काम चला है, सबसे पहले जो दबा हुआ था उसको ऊपर, मतलब इसमें 500 लोगों से ऊपर लोग काम करते थे। 500 लोग काम कर रहे थे और 10 लोगों की कैजुअलिटी बता रहे हैं, 11 की बता रहे हैं, जले हुए की 1 की भी नहीं बता रहे हैं, 1 की बता रहे हैं। तो आपके हिसाब से इसके अंदर कोई था ही नहीं। देखिए ये तो पूरा अधिकारियों की मिली भगत से अवैध कारोबार चल रहा है। बारूद के ढेर पे पूरे प्रदेश को बैठा दिया भाजपा की सरकार ने। और के कहा जा रहा है कि एक बार फैक्ट्री सील कर दी गई थी, अनफिट फैक्ट्री थी, उसके बावजूद भी जो तत्कालीन कमिश्नर है उन्होंने स्टे दिया। अभी मलबे को हटाया जा रहा है। मलबे के अंदर की लाशों का क्या होगा? जो मलबे में दबी लाश, उनका क्या करेंगे? आसपास के लोग कह रहे हैं कई टन बारूद अभी भी गोडाउन में है यहाँ पर। उधर इस पूरे हादसे को लेकर मोहन सरकार डिफेंसिव मोड पर आ गई है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर और कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इस घटना को लेकर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। देखिए, विपक्ष तो हमेशा इस प्रकार के मामलों को अनावश्यक तूल देकर राजनीति करने की कोशिश करता है, लेकिन हृदय विदारक घटना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब घटना घट गई है, बहुत सारे लोग काल कवलित हुए हैं, घायल हुए हैं। तत्काल सरकार एक्शन में आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल दिन भर वहाँ की घटना की जानकारी लेते रहे। जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाकर और जो ज़्यादा घायल थे उनको भोपाल बुलाकर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था उन्होंने कराई है। जो काल कवलित हुए हैं उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जा रही है और सरकार पूरी तरह से एक्शन में है कि एक तो दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कोई छोटा नहीं जाएगा, और साथ ही साथ भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस बात का भी सरकार ख्याल रखेगी। स्वाभाविक रूप से बड़ी घटना है और दिल दुखी कर देने वाली घटना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं हरदा गया। वहाँ पर हम लोगों ने जाकर हॉस्पिटल में पेशेंट से बात करी, जो घायल हैं उनसे बात करी, कुछ को रेफ़र भोपाल कराना था और प्रशासन ने बहुत त्वरित गति से सभी जिलों से वहाँ पर एम्बुलेंस है, पुलिस फोर्स और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन सब के परिश्रम के कारण चीज़ों को व्यवस्थित करना और ठीक करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन 11 लोगों की मृत्यु हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है और मुझे लगता है कि आज स्वयं मुख्यमंत्री जी हरदा जाने का काम कर रहे हैं और इस चीज़ को बहुत उन्होंने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लिया है।